हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक मॉडल आंसर लेकर आई हूँ कि आपको इकोनॉमिक्स का पेपर जो है बेस्ट वे में कैसे लिखना है, उसका आपका आंसर प्रेजेंटेशन कैसा रहना चाहिए, आप कितने पॉइंट्स लिख सकते हो या आपके आंसर में कितना क्वालिटी आंसर होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली आपको क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 6 तक का सारा मैं आपको वीडियो में दिखाने वाली हूँ कि आपको एक एक आंसर को किस तरीके से प्रॉपर वे में, क्वालिटेटिव वे में लिखना है और कितने पॉइंट्स लिख सकते हो आप, कितना पॉइंट्स रिक्वायर्ड होता है, किस तरीके से आप पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर सकते हो। ये सारी चीज़ें मैं आप बताने वाली हूँ इस वीडियो में। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें स्टूडेंट्स, तो आप सबको पता है कि वो 20 मार्क्स का होता है। उसमें 5 मार्क्स के जो है 5 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो सबसे पहले अगर क्वेश्चन नंबर ए की बात करूं, और हमेशा ना न्यू क्वेश्चन न्यू पेज से ही आपको स्टार्ट करना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है, यहाँ पे इस तरीके से इसका आंसर लिखा हुआ है 1 by 1। आप पॉइंट्स डालो। फर्स्ट क्वेश्चन का दिस वन आंसर, सेकंड क्वेश्चन का दिस वन आंसर, थर्ड क्वेश्चन का दिस वन आंसर। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। ठीक है। उसके बी पे आ जाएंगे। अगर आपको ऑड वर्ड होगा तो इस तरीके से ही आपको मार्किंग करके आपका आंसर लिखना चाहिए। देखो यहाँ पे नोट भी लिखा हुआ है, 5 क्वेश्चन विद 4 वर्ड्स ईच विल बी गिवन इन द क्वेश्चन। स्टूडेंट आर एक्सपेक्टेड टू फाइंड आउट ऑड वर्ड फ्रॉम ईच एंड राइट द सेम आंसर ऑन द शीट। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे यू हैव टू बी फाइंड आउट कि कॉन्सेप्ट को फाइंड आउट करना है आपको। ठीक है, या कोरिलेशन बताना है आपको। तो यहाँ पे देखो आंसर को किस तरीके से अच्छे से रिप्रेजेंट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 का फॉर्म यूटिलिटी, क्वेश्चन नंबर 2 नेशनल इनकम, क्वेश्चन नंबर 3 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्वेश्चन नंबर 4 इंक्रीज इन सप्लाई, क्वेश्चन नंबर 5 अनरिलेटेड गुड्स। ठीक है। और यहाँ पर लिखा भी गया है कि ईच करेक्ट आंसर कैरी 1 मार्क्स, टोटल 5 मार्क्स। अब यहाँ पे आपको देखना है कि 5 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, आपको इसे आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन लिखना है एंड डैश करके आपका आंसर लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में आपने क्वेश्चन लिखा, फिर डैश करके आपने क्या लिखा, आंसर लिखा। इस तरीके से ही आपको क्वेश्चन नंबर जो डी है वो फिनिश करना है। और इन सारे क्वेश्चन के 1 क्वेश्चन फॉर 1 मार्क्स। ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको हमेशा आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट होता है। तो आपको कॉन्सेप्ट को इस तरीके से आइडेंटिफाई करना है और इस तरीके से एक्सप्लेन करना है। जितना एक्सप्लेनेशन आप चाहते हो यू कैन राइट। फिर यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे भी इस तरीके से आपको आइडेंटिफाई करना है और आंसर लिखना है इसका। देन इस तरीके से ही आपको आइडेंटिफाई आंसर लिखना है। अब आते हैं डिस्टिंग्विश पे स्टूडेंट्स। तो आपको अगर वो 2 मार्क्स के लिए पूछा गया है तो 1 पॉइंट फॉर 1 मार्क्स, 1 पॉइंट फॉर, लेकिन वो क्वालिटेटिव आंसर होना चाहिए। तो यहाँ पे यूटिलिटी का इन्होंने मीनिंग लिखा है, फिर इंटर रिलेशनशिप लिखा है, मीनिंग लिखा है, यानी कि ये पहला मीनिंग होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, दूसरा डिफरेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डिफरेंस। दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है। फिर ये इस तरीके से क्या हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो पहले आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट और दूसरा आया है यहाँ पे डिस्टिंग्विश। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं स्टूडेंट्स। वेट अ मिनट। ओके। तो ये हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है। क्वेश्चन, और यहाँ पे देखो स्पेसिफिकली लिखा हुआ है स्टूडेंट, ईच पॉइंट कैरी 1 मार्क्स, ईच करेक्ट आंसर कैरी 2 मार्क्स आउट ऑफ टोटल 6 मार्क्स। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया होता है और आपको आंसर लिखना होता है। जैसे अभी पहला क्वेश्चन जो है, इसमें क्या पूछा गया है कि किस तरीके से मार्केट में बाय और डीलर एक्ट करता है। ठीक है। तो उन्होंने आंसर की शुरुआत किस तरीके से की है, मीनिंग लिखा है पहले, फिर इसका मीनिंग लिखा है, फिर यहाँ पे टाइप्स लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ। ठीक है। तो यहाँ पे देखो उन्होंने जो भी आंसर लिखा वो न्यू लाइन से लिखा है।
दिख रहा है आपको, लोकल मार्केट, नेशनल मार्केट और इंटरनेशनल मार्केट। ठीक है, तो ये हुआ, ये पहला हुआ क्वेश्चन नंबर 1। अब देखो यहाँ पे दिया गया है, आपको बताऊंगी कि ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है और आपको कितना आंसर लिखना चाहिए, पहला। फिर दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पे जो है पहले मीनिंग बताया गया है, ऑफिस स्कोप बताया गया है, किसका, माइक्रो इकोनॉमिक्स का। इसमें कितने पॉइंट्स लिखे हैं स्टूडेंट, देखो 1, 2 एंड 3। आप चाहो तो 4-5 पॉइंट्स भी लिख सकते हो, लेकिन हमेशा मीनिंग और डेफिनेशन को ही पहला प्रायोरिटी दे, बिना मीनिंग के आपको आंसर स्टार्ट ही नहीं करना है। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 3 यहीं पे है, अगेन मीनिंग लिखा है इसने। उसके बाद यहाँ पे स्टेप्स को 1 बाय, देखो मीनिंग लिखा, फिर प्लस फॉर्मूला लिखा है किस तरीके से प्राइस इंडेक्स नंबर मेजर किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप्स इसके कंस्ट्रक्टिंग प्राइस इंडेक्स नंबर को लिखा गया है। ठीक है, बहुत बेस्ट वे है आंसर लिखने का। और द लास्ट क्वेश्चन जो है, अगर ब्रीफ है, अब यहाँ पे पूछा है फॉलोइंग द प्रॉब्लम ऑफ कैपिटल मार्केट इन इंडिया। तो यहाँ पे आपको देखो किस तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। पहले फाइनेंशियल स्कैम, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, देन पॉइंट नंबर 5। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा गया है स्पेसिफिकली, राइट एटलीस्ट 4 पॉइंट इन द आंसर, ईच करेक्ट आंसर कैरीज 4 मार्क्स। दिख रहा है आपको, और टोटल 12 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, तो एटलीस्ट आपको 4 पॉइंट्स तो अटेम्प्ट करने ही होते हैं फॉर कैरिंग अ गुड मार्क्स। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आता है स्टूडेंट्स, जो होता है अग्री और डिसअग्री का। ओके, तो अग्री और डिसअग्री की अगर बात करें तो पहले आपको स्टेटमेंट के भी बताना होता है कि वेदर यू आर एग्री विद दिस स्टेटमेंट और डिसअग्री। फिर दूसरा आता है आपका रीज़न, आप रीज़न को 1, 2, 3, 4 पॉइंट्स में लिख सकते हैं, और लास्ट में आपको कंक्लूड भी करना होता है आंसर को। ठीक है, यहाँ पे भी इस तरीके से ही आंसर दिया गया है, फिर यहाँ पे इस तरीके से आंसर दिया गया है। ठीक है, और अब आते हैं, देखो यहाँ पे भी सेम लिखा हुआ है, ईच करेक्ट आंसर कैरी 4 मार्क्स, ईच 1 मार्क्स ईच फॉर स्टेटमेंट अग्री डिसअग्री एंड 3 मार्क्स फॉर राइटिंग करेक्ट रीज़न। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, जिसमें पहले स्टूडेंट्स आपको दिया गया है, आपको एक क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, और फिर उसका मार्केट सप्लाई भी बताया, यानी मार्केट सप्लाई का यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है और उसका डायग्राम भी बनाना है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो मे भी हो सकता है स्टूडेंट्स पैराग्राफ का हो। ठीक है, पैराग्राफ को भी आपको इसी तरीके से आंसर लिखना है। ठीक है, फिर लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ GENP इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है, जो आपको ये मे बी पैराग्राफ वाइज हो सकता है, तो यहाँ पे अलग अलग तरीके से इसका आंसर लिखा गया है। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो यहाँ पे मीनिंग पहले लिखा गया है कि मीनिंग क्या है, नॉन टैक्स रेवेन्यू गवर्नमेंट का, फिर नॉन टैक्स सोर्स ऑफ गवर्नमेंट, फिर उसके बाद उसके क्या लिखे गए हैं, पॉइंट्स लिखे गए हैं। पहला पॉइंट फीस है, दूसरा प्राइस ऑफ पब्लिक गुड्स है, तीसरा स्पेशल असेसमेंट है, फोर्थ फाइन्स एंड पेनाल्टीज़ है। आप आंसर पैटर्न देखो किस तरीके से लिखा गया है। फिर आपका यहाँ पे आता है 5th आता है, 6th आता है। यहाँ पे टोटल एक क्वेश्चन के लिए 7 पॉइंट स्टूडेंट लिखा गया है, प्लीज़ आप अच्छे से देखो। फिर क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मीनिंग के बाद जो है इसको यहाँ पे डिटर्मिनेंट्स लिखा गया है, और यहाँ पे हर पॉइंट्स को 1 बाय 1 अच्छी तरीके से क्या किया गया है, एक्सप्लेन किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया। और आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि हर पॉइंट के नीचे क्या किया गया है, अंडरलाइन किया गया है। आप देख रहे होंगे अगर अच्छे से, तो हर पॉइंट के अंदर क्या किया गया है, अंडरलाइन किया गया है। ठीक है, फिर 3rd क्वेश्चन है, यहाँ पे अगेन मीनिंग दिया है यहाँ पे, फिर इलास्टिसिटी ऑफ के टर्म को बताया, फिर इसका डेफिनेशन भी लिखा है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद इसके पॉइंट्स को एक्सप्लेन किया गया है। और हमेशा याद रखो, जो भी आप पॉइंट्स लिख रहे हो उनको हमेशा अंडरलाइन ही करना है आपको। गॉट इट? तो यहाँ पे मैं अपनी वीडियो को फिनिश करती हूँ। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल लगी होगी, स्पेशली those who have a query always about how to write an answer for economic subject, तो उनके ये डाउट क्लियर हुए होंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन।
please do not forget to like and subscribe my channel. Thank you.